हेलो 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 जी। गुड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन? एकदम टीप टाप है कि नहीं? एकदम 7 स्टार 10 स्टार। और उसके ऊपर भी कौनो स्टार जब आ जाए वो भी आपको अभी कह देते हैं वो भी स्टार। स्वागत करते हैं हम आपका एकदम बुआ बुम धमाकेदार एक बिहारी सब पे भारी आपके परिवार में। आइए मिल के करते हैं इस ससुरा करंटवा को पकड़ के इसको धूम 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 ढंगा के जोरदार अफेयर करते हैं इसके साथ में। क्या कहते हैं? ख्याल हम लोग का बढ़िया है कि नहीं? छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन उससे पहले जरा हमको ये बताइए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठंडी में कहीं ठंडी तो नहीं लग गया ना? ध्यान रख रहे हैं कि नहीं? कौनो कमजोरी ससुरा ये तो नहीं कह रहा है ना कि देखो ठंडी आ गया है, गर्मी ना बुझो इसको, देर तक सूतना है कंबल के तर में, छोड़ना नहीं है कंबलवा को। कंफर्ट में तो कोई नहीं खींच रहा है ना? जरा ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछे ना कमजोरी ऐसा सर तो कहिएगा, "अं, ठंडी कहाँ आया है रे? तुमको ठंडी लग रहा है तो तू जाओ ना हमरे पास से।" तब देखिएगा क्या कहता है, ना ना कब ठंडी आया, हम तो गलती से मुंह से निकल गया हमरा, अभी तो गर्मी चल रहा है। काहे कि वो ससुरा बुझता है कमजोरिया का आपके सिवा औकाते का है। हैं? वो तो आप ही को लेके फूलता रहता है, फुटानी करता रहता है ससुरा कि ई हैं, इन्हीं को सताएंगे, इनके बिना हमरा है कौन। तो ऐसा सबसे जरा सावधान रहिएगा। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस आइए मुस्की कड़ोरिया के साथ में शुरू हो जाते हैं करंटवा के साथ अफेयर करने के लिए। अब देखिए मुस्की कड़ोरिया ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे तो चवनियो नहीं छूटता है हम लोग से, है कि नहीं? हंसना है खुल के दिल से। सुनिए कच्छ सुनाते हैं। अब चिट चैट का जमाना है, मैसेज का जमाना आ गया है। बाप रे बाप, पहले कॉलो बड़ा मुश्किल से होता था, आजकल स्पीड देखिए हाथ में, मतलब दोस्त दोस्ती सब देखिए। आजकल के लड़का लड़की सबको स्पीड देखिए हाथ में। अगर कहीं मैसेज करते हुए देखिएगा ना, बाप रे बाप, ऐसे लगेगा टन 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 टिटी 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 आई टिटी टिटी टिटी, बाप रे बाप। ऐसे लगेगा कि वो जो होता है सुपर जेट, वो जो हवाई जहाज, उस रॉकेट से भी स्पीड चलता है, बाप रे बाप। ऐसने दो ठो आइटम का कहानी था। अब एक ठो लड़का खूब मैसेज करे एक ठो लड़की को। अब लड़की परेशान मैसेज से उसको एक दिन कहती है कि रे खचड़वा चोट्टा नहीं तन रे, कितना मैसेज करता है रे, तुम्हारा मैसेज सुन सुन के हम पक गए हैं, परेशान हो गए हैं एकदम। तो लड़का कहता है, ए जानू ऐसा बात है, हमारा मैसेज तुमको परेशान कर देता है? हाँ एकदम कर देता है। नहीं नहीं, तुमसे बढ़ के हमरे लिए कुछ नहीं है, हमरे होते हुए तुमको कैसे परेशानी हो सकता है? एक काम करो, अपना फ़ोन को दीवार में रखो और 2-4 मुक्का कस के मार के चूर-चूर कर दो। तुमसे बढ़ के हमरे लिए कुछ नहीं है, फ़ोनवा तुमको कभी परेशान नहीं करेगा। जय हो जय हो। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ होगा। हमको तो लगता है ब्रेकअप तय है। आजकल फ़ोन के ऊपर तो आदमी बम गिरा दे, यहाँ तो तोड़ने को बोल दिया है, बाप रे बाप रे! आइए, आइए, ज़रा अब हम लोग आगे बढ़ें। देखिए क्या लिखे हम आपके लिए। एक सूरज है जो तारों के घराने से उठा। बताइए इस सूरज का भी क्या बात है कि तारें रात में होती है, उन तारों के बीच में से सूरज उठा है। आँख हैरान है, क्या शख्स जमाने से उठा। ऐसा हम लोग को बनाना है अपने आप को कि दुनिया ही बोलने को हम लोग के लिए मजबूर हो जाए। आप विचार कीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं करंटवा की तरफ।
आज का पहला टॉपिक का है, पहला है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल। एक ठो नया बिल लाया गया, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल। जरा नमवा पे ध्यान दीजिएगा का कहता। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज इनको रेगुलेट करना है तो उसके लिए रेगुलेशन बिल। कैसा ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हो दादा? आए तब देखिए, ये जो टेलीविजन है, टीवी और सैटेलाइट के द्वारा दिखाया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, इसी में ओटीटी प्लेटफॉर्म सब जो है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, ये सब, इन सब को रेगुलेट करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। अभी चूंकि बिल है तो अभी हम लोग लिखित में इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि इम्पोर्टेंट बिल है, इस पर आपको ध्यान देना है, इसीलिए हम इसका चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, अगर हम आपसे पूछें कि कौन मिनिस्ट्री इसको लेके आया होगा, तो वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नाम जुड़ा हुआ है, वो इसको लेके आया है। आप कहिएगा ये कैसे इम्पोर्टेंट है? आप अपना GS3 का जो सिलेबस देखिएगा, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी है और उसमें लिखा हुआ है मीडिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लस एक ठो और बात है, फेडरल स्ट्रक्चर, आप अपना GS2 का सिलेबस देखिएगा, उसमें है फेडरलिज्म, इशूज रिलेटेड टू फेडरलिज्म। अब देखिए, ये जो बात है, या फंडामेंटल राइट का भी बात है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन सब जो है, पहला ही टॉपिक जो है सिलेबस का आपका GS2 में, उसका भी बात अभी आया, रेगुलेट करेगा। इसमें किया क्या गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सब पावर दे दिया गया है कि आप रेगुलेट करिए, पब्लिक इंटरेस्ट में आप रेगुलेट कर सकते हैं। आप पब्लिक इंटरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अब तो सरकार को जैसा मानो पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ डाल दे, हैं? ये डिफाइंड तो है नहीं कि किसको पब्लिक इंटरेस्ट आप कह रहे हैं। अब मान लीजिए कि एगो टेलीविजन चैनल है, अब उसको सरकार का कोई पॉलिसी पसंद नहीं आया, उस पर वो कोई कमेंट पेश किया न्यूज में, अब सरकार को ये चीज़ पसंद नहीं आया, वो क्या कहेगी कि देखो, संविधान में कहा गया है कि सरकार के खिलाफ आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं, तो ये नहीं चलेगा, ये टीवी को बंद करो, इसको ये सब न्यूज चैनल बंद करो। अभी कोई बात हुआ हो दादा, आए हो, आपका कोई पॉलिसी पसंद नहीं आया तो उसमें कमजोरी दिखा रहा है, पब्लिक को चेता रहा है, अवेयर कर रहा है, तो इसमें क्या बुराई कर रहा है हो? आए, आपको खटक रहा है, खुन्नस बढ़ रहा है, गुदगुदी हो रहा है कि हमारा कुर्सिया का क्या होगा, तो वो अलग बात है। लेकिन वो तो सही बात बोल रहा है, तो सही गलत आवाज उठाना ये तो डेमोक्रेसी का बात है, लोकतंत्र में ये सब तो होना ही चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं हमारा फंडामेंटल राइट, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेस कर दिया तो क्या गड़बड़ है। लेकिन अगर खुला पावर आप दे दीजिएगा कि एक के गवर्नमेंट को, तो ऐसा कर सकता है, चांस बन सकता है, तो क्लैश हो सकता है, क्लैश हो सकता है किस में, गवर्नमेंट के बीच में, या फिर यूं कहिए कि गवर्नमेंट का जो बात है कि नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, और आपका ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो क्लैश का सिचुएशन बन सकता है। अब देखिए, मीडिया क्या है, मीडिया को तो आप प्लेटफॉर्म दीजिए एक्सप्रेस करने के लिए, मीडिया का काम है क्या? छुपा हुआ चीज सबको बाहर निकाल के आना। तो अगर आप इस तरह से रेगुलेट करने लगिएगा तो एक बैलेंस कैसे बनेगा? तो डेमोक्रेसी के ऊपर भी थोड़ा सा चैलेंज ये क्रिएट करता है।
तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए या फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आए या फिर आप कहिए मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आए, इस सब में टॉपिक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब कहिए, एक तो हम बोले गवर्नमेंट, और इसमें किसी भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को नहीं शामिल किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा बात है कि एक तो गवर्नमेंट के अंदर, अब देखिए गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ ऐसा-ऐसा बॉडी होता है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है। संविधान ऐसा कुछ बॉडी बना रखा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर आप कहिए कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसा-ऐसा कुछ बॉडी है कि है तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ ही, गवर्नमेंट का उसमें कुछ न कुछ अति होता है हस्तक्षेप, लेकिन उसके काम में हस्तक्षेप गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो इसी तरह, लेकिन इसमें कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं बनाया गया। एकदम अपने हाथ में समझ लीजिए गवर्नमेंट के है। यही सब सोच के हमको लगता है कि इस बिल पर बहुत चैलेंज उठने वाला है। उठ ही रहा है बात सब चीज़, तो देखते हैं क्या होता है। अभी बिल के रूप में हम इसका चर्चा किए हैं, लेकिन अगर ये एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, तब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उस टाइम देखेंगे और क्या इस पर बातचीत किया जा सकता है कि नहीं? इसको बस आपको ध्यान में रखना है। एक फैक्ट के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहाँ पे सेट होगा इस टाइप का क्वेश्चन जो हम बात की वो आए, तो आप वहाँ इस्तेमाल इसका करें। अब दूसरा टॉपिक क्या है? एक चीज़ खाली इसका हम लिख देते हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। देखिए 3-4 पॉइंट में अब हम बोल देते हैं इसको कि इसको कौन लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये क्या करना चाहता है? रेगुलेट करना चाहता है केबल, मतलब टीवी जो चलता है, केबल टेलीविज़न नेटवर्क, वो सैटेलाइट से जो चलता है, ब्रॉडकास्ट होता है वो, और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफ़ॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, इन सब टाइप का जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। इनको ये रेगुलेट करना चाहता है। इसमें सारा पावर जो है गवर्नमेंट को दे दिया गया है कि आप रेगुलेट करिए। इसका कोई भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं है। ये 4 पॉइंट आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट है। समझाने के लिए हम और सब बात बोले थे, लेकिन अगर लिखना चाहें आप इसका, तो ये 4 पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है? आइए, अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर चलें। दूसरा है स्पार्क प्रोजेक्ट। स्पार्क का है हो? स्पार्क स्पार्क, कहीं दिवाली तो नहीं आने वाला है? दिवाली में बड़ा स्पार्कल सब जलता है। फूलझड़ी देखिए, अनार देखिए, रॉकेट देखिए, बाप रे बाप! रॉकेट का तो का कहानी कहें। एक बार एगो को देखिए, रॉकेट जानबूझ के छड़वा खचड़वा अपना छत पर से ऐसे बोतल को टेढ़ा कर दिया, आ एगो के घर में छोड़ दिया। बाप रे बाप! संजोग से उसके घर में घुसने से पहले एगो दिया जो होता है, उसमें जाके टकरा गया, वहीं फूट गया। भोरारी में हम जाके देखे उसके यहाँ कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन देखे नहीं, खाली वहीं तक रह गया। अब बताइए, ऐसा-ऐसा आइटम सब होता है कि बताइए का करता रहता है। आइए, अब ज़रा उ स्पार्कल से निकल के ई स्पार्क पर आएँ। ई तनी दूसरा स्पार्क। हम लिखते हैं, आप खुदे समझ जाएँगे, इसका फुल फॉर्म हम लिखते हैं का स्पार्क। स्पार्किंग
disability, inclusive rural transformation by ILO plus International Fund for Agricultural Development plus Women's Development Collaboration in महाराष्ट्र। अब देखिए स्पार्क किससे रिलेटेड, इस टाइप का क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है। पूछेगा स्पार्क वाज इन न्यूज, दिस रिलेट्स टू, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कोई नया टर्म आया तो दे देगा, कहेगा ये किससे संबंधित था। अगर स्पार्क प्रोजेक्ट आया या सिर्फ स्पार्क भी लिखा हुआ आया एग्जाम में तो उसके लिए ऑप्शन देगा अलग अलग चीज। एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, या कुछ और भी लिख देगा। तो ये किससे रिलेटेड है, डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड पीपल से है का। स्पार्किंग डिसेबिलिटी जो है कि डिसेबिलिटी बढ़ रहा है मान लीजिए, या स्पार्क कर रहा है। स्पार्क मतलब क्या है कि ब्राइट सामने आया, एक तरह से समझ लीजिए इस भाषा में कही तो सामने जो आ रहा है डिसेबिलिटी का चेहरा सब। इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उनको इंक्लूड करना है, शामिल करना है। इंक्लूसिव मतलब क्या, सबको साथ लेकर चलना। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की समझ लीजिए कि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा डिसेबल्ड लोग पाए जाते हैं। इंडिया का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिसेबल्ड पीपल हैं, जितने भी डिसेबल्ड पीपल हैं मान लीजिए इंडिया में, उसका 70% डिसेबल्ड पीपल करीब रूरल एरिया में रहते हैं। तो उनको इंक्लूड करना है और उनको ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब कि उनको यूँ समझ लीजिए ऐसा प्रोजेक्ट है कि डिसेबल्ड पर अभी जो है करंट सिस्टम उसमें ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है, सिस्टम बना नहीं हुआ है उस तरह से। उनको भी कि उनके लिए फेवरेबल सिस्टम बन सके, वो भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकें, उसके लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है रूरल एरिया में अभी। ठीक है, कहीं सबसे ज़्यादा वहाँ ये किनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है, कौन कौन मिल के ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहला ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये साथ इनके साथ में तीनों साथ में मिलके कर रहे हैं। ये प्लस इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लस वुमेन्स डेवलपमेंट कोलैबोरेशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन्स डेवलपमेंट कोलैबोरेशन। तीनों मिलके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है आपके लिए दो तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है स्पार्क क्या है, किससे संबंधित है, और इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसको कौन लेके आया है, या बता दे। अब इसको कैसे पूछेगा कि कौन लेके आया, बोल देगा वहां पर स्पार्क प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू डिसेबल्ड पीपल या डिसेबिलिटी इज लॉन्च्ड बाय whom, कौन लॉन्च किया है। तो आपको फिर ये सब ऑप्शन देगा, इसमें से अगर कोई हो तो ठीक, नहीं तो छांट डालिएगा। अब देखिए जरा कनेक्ट करने का अगर कोशिश करें कि ये सब काहे किया है, तो देखिए आपको ये सब भी समझना होगा। ये समझने का चीज होता है, एग्जाम में इसी तरह आप स्किल डेवलपमेंट करके आंसर कर सकते हैं। अब कहिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्यों शामिल है इस प्रोजेक्ट में। तो डिसेबल्ड लोगों को ज़्यादा कोई काम देता नहीं है। सब सोचता है अगर ये इनको कैसे काम दे दें, हमारा तो सब कुछ रुक जाएगा। मतलब खाली पैसवे के बारे में सब सोचता रहता है।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर मतलब उनको लेबर प्रोवाइड करेगा, काम प्रोवाइड करेगा, तो उनका तो ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए वो है। देखिए कैसे जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब रूरल एरिया में आप कहिए सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं? भारत का बात करें, आप गाँव में जाइए, तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है। देखिए ये आ गए। प्लस वुमेन्स डेवलपमेंट कोलैबोरेशन इन महाराष्ट्र, उसमें कई महिलाएं भी शामिल होंगी डिसेबल्ड लोग में, तो वो कहीं ना छूट जाएं। अब देखिए ऐसा ऐसा ग्रुपिंग करते हैं, हो सकता है महिला छूट जाए, तो महिला भी साथ में ना छूटें, इसीलिए ये कोलैबोरेशन भी साथ में आ गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको डाल देंगे या अलग अलग चीज़ करेंगे। देखते हैं कैसे कनेक्टेड है। तो एक तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपना जीएस का सिलेबस देखिएगा, जीएस 2 का, तो उसमें वल्नरेबल पीपल, वीकर सेक्शन का बात है। तो ये जो हैं वल्नरेबल पीपल हैं, डिसेबल्ड लोग, कमज़ोर वर्ग है ये लोग, तो वहाँ पर आप इसको फैक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डिसेबल्ड पीपल पर कोई भी क्वेश्चन आया, तो वहाँ अगर आप इसको शामिल करेंगे आंसर राइटिंग में, तो मस्त नंबर आपको मिलेगा, एकदम जोरदार। एग्जामिनर सोचेगा कि वाह क्या अपडेटेड स्टूडेंट है। पुरनका फैक्ट यूज कीजिएगा तो उसको उतना प्रभावित नहीं करता, लेकिन नया नया फैक्ट यूज कीजिएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, आपको खूब नंबर देगा। तो हमरे डियर डियर नियर नियर फ्रेंड्स, आज ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक था हम लोग के लिए। अब हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आज का दिन शुभ शुभ मनाइए एकदम टिप टाप करके। और क्या कहें आपसे, कहना चाहेंगे थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे, नाइस डे, एकदम वंडरफुल वंडरफुल डे का टाटा गुड बाय करते हैं। जल्दी मिलते हैं। स्माइल करना नहीं छोड़िएगा। हाँ।